साथियों नमस्कार। 4 दिन रह गए हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, जो एसएससी किसी भी तरीके के ऑडिट या टैक्स ऑडिट में फॉल नहीं होते। 10 जनवरी 2021 उनके लिए ड्यू डेट है। आज जो हमारा प्रोग्राम करने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि टाइप ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, कितनी तरीके की इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं और किन किन हेड में आपने अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। उससे पहले एक हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी इनकम इंडिया में 5 हेड में रिपोर्ट होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो सातों फॉर्म हैं ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों फॉर्म्स अलग अलग हेड को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग इनकम लेवल को क्लासीफाइड करते हैं, अलग अलग स्टेटस को क्लासीफाइड करते हैं। तो बहुत सी लोगों की क्वेरीज हैं अभी भी कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जानी चाहिए और कौन सा ITR फॉर्म उनके ऊपर लगेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा ITR आपके ऊपर अप्लाई होता है। सबसे पहले ITR 1 पेजर फॉर्म है एक तरह का ये। इसमें मोस्टली प्री फिल्ड ही नंबर्स होते हैं, आपको जस्ट सर्टिफाई करके इसे अपलोड करना होता है। अब कौन कौन से असेसी हैं जो वो फॉल होते हैं इसमें। कोई भी रेजिडेंटल इंडिविजुअल हो जिसकी सैलरी या पेंशन इनकम हो, किसी एक घर से, याद रखिएगा, किसी एक घर से उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, उसको कोई बैंक की इनकम हो या कोई FD की या कोई सेविंग्स में किसी के तरीके की भी उसकी बैंक की इनकम हो, या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक हो। तो 4 कैटेगरी के लोग इसमें क्लासिफाइड हो सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, एक घर तक की इनकम अलाउड है। अगर आपको एक घर से ज़्यादा से रेंट आता है तो आपके लिए ITR 1 फॉल नहीं करता। लेकिन इस हाउस प्रॉपर्टी में आप किसी भी तरीके के लास्ट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको बैंक की इनकम अलाउड है। अगर आपने कोई लॉटरी से या हॉर्स गेमिंग से पैसा बनाया है वो आपको इसमें अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक अलाउड है इसमें। तो अगर आप इन कैटेगरी में फॉल होते हैं तो आपके लिए ITR 1 फॉर्म अप्लाइड होता है आपके ऊपर। अब कौन कौन से एसएससी इसमें फॉल नहीं होते। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपके लिए ITR 1 नहीं, कोई और फॉर्म लगेगा, वो आगे डिस्कस करते हैं कौन सा लगेगा। अगर आपका कोई कैपिटल गेन है, आपने कोई एसेट का सेल परचेज किया है, तो भी आपके ऊपर ITR 1 अप्लाई नहीं होता, आप इसमें ITR नहीं भर सकते। कोई आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है वो भी हेड इसके अंदर कवर नहीं होता। हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपके पास एक से ज़्यादा घरों से आपको किराया आता है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आप किसी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। आपके पास कोई फॉरेन होल्डिंग्स हैं, कोई फॉरेन एसेट्स हैं आपके पास, या इवन आप किसी सिग्नेटरी हैं किसी फॉरेन अकाउंट में, तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। और अगर आप RNOR हैं या नॉन रेजिडेंट हैं तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। या किसी और असेसी की या आपके स्पाउस की आपके साथ इनकम क्लब होती है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। तो ITR 1 बिल्कुल बेसिक असेसिस के लिए है, जो हमने अबव आपसे डिस्कस किए कि आपका सैलरी इनकम हो और हाउस प्रॉपर्टी किसी एक घर का इनकम हो और इसमें लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सिर्फ बैंक की या बैंक के इंटरेस्ट की, सेविंग्स अकाउंट्स की, FD की जैसी अदर सोर्स की आपकी इनकम हो, इसमें लॉटरीज, हॉर्स रेसिंग नहीं अलाउड होता। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक हो। अगर ये चीज़ें हैं तो आपके ऊपर ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं, वरना आपको कोई और फॉर्म देखना होगा। आगे आते हैं। उसके बाद है जी ITR 2। कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसकी कोई सैलरी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, इंक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस, तो जो वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस हुई थी ITR 1 में, वो यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाते हैं। अब इसमें अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, हमने ITR 1 में डिस्कस किया था कि अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है इनकम तो आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। दैट्स मीन वहाँ पे अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो ही आप ITR 1 फाइल कीजिए। ITR 2 में अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। कौन कौन से हेड हैं? सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें आपके विनिंग लॉटरीज, हॉर्स रेसेस सब कुछ कवर होता है। ITR 2 में आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपके कोई अनलिस्टेड शेयर्स हैं, या आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हैं, फॉरेन होल्डिंग है, आप किसी फॉरेन अकाउंट में सिग्नेटरी हैं, या किसी और एसएससी की आप में इनकम क्लब होती है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। तो ITR 1 की जो जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो ITR 2 में आके क्वालिफाइड हो जाती हैं। आगे आइए। अब ये दोनों हेड ITR 1 और ITR 2 बिजनेस एंड प्रोफेशन को और कैपिटल गेन को कवर नहीं कर रहे हैं। डिस्कस करते हैं कौन कौन से फॉर्म हैं जो ITR बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन को भी कवर करेंगे। ITR 3, कोई भी इंडिविजुअल या HUF हो जिसे किसी भी प्रोप्राइटरी बिजनेस से इनकम हो तो वो ITR 3 फाइल कर सकता है। अब कंडीशंस क्या हैं इसकी? आपका कोई भी बिजनेस हो तो फाइल कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो भी ITR 3 आप फाइल कर सकते हैं, आपको कोई सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो भी आप यहाँ पे ITR 3 फाइल कर सकते हैं। किसी भी आप फर्म में पार्टनर हैं तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। कोई आपकी सेल परचेज की गेन्स लॉसेस की ट्रांजैक्शन है तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सारे हेड कवर कर लेता है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का हो, चाहे सैलरी का हो, चाहे वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन का हो। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो भी आपको ITR 3 में ही रिटर्न भरनी है। अब आगे आते हैं ITR 4 के ऊपर। अब अगर ITR 3 थी तो ITR 4 को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ज़रूरत इसकी ये पड़ी कि जो छोटे वर्ग का बिजनेसमैन है वो रोज़ की रोज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकता। तो अगर आप रोज़ की रोज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर सकते, आप एक एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर ITR फाइल करना चाहते हैं तो आपको क्लासिफाइड होता है प्रेजम्पटिव इनकम में, ITR 4 में। ITR 4 में कोई भी इंडिविजुअल हो, HUF हो, पार्टनरशिप फर्म हो, वो किसी भी तरीके की उनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो, वो ITR 4 में अंडर प्रेजम्पटिव हैंड फाइल कर सकते हैं। 3 जगह ये क्लासिफाइड है अंडर ITR 4 में। 44AD, कोई भी आपका बिजनेस प्रोफेशन है उसमें आप ITR फॉर्म में जाएंगे, उसको अलग अलग कई आपको बिजनेस एंड प्रोफेशंस आपके दिए हुए हैं, आप अपना सिलेक्ट कीजिए। 44ADA ये प्रोफेशनल्स को क्लासिफाइड करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बहुत से प्रोफेशंस हैं वो सारे 44ADA में आ जाते हैं। 44AE की कुछ एक्सेप्शंस हैं, कैरिंग्स एंड गुड्स वगैरह की, वो 44AE में आते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अब इसकी 2 कंडीशंस हैं इसके आगे। 8% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। मान लीजिए आपका 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सेल है तो उसका 8% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम अदर देन बैंकिंग चैनल्स है। अगर आपका थ्रू बैंकिंग रूट से पैसा आता है तो आपका 6% तक प्रॉफिट से आप कम नहीं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर सकते। अगर आप 6% या 8% से कम करते हैं तो आपको ऑडिट करवाना होगा फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदरवाइज अगर आपका प्रॉफिट उस रेशियो से ज़्यादा आता है, मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए इनकम दिखाते हैं, आपका बैंकिंग चैनल से पैसा आया है तो आपका 6 लाख से कम प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर आप कम दिखाएंगे देन यू हैव टू गेट ऑडिट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी तरीके से अदर बैंकिंग मोड से पैसा अगर आया है 1 करोड़ रुपए तो 8 लाख से कम आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। इसी को हम प्रेजम्पटिव इनकम कहते हैं। मान लीजिए आपका 12 लाख का प्रॉफिट है 1 करोड़ की सेल के ऊपर तो आपको कोई ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अगर 5 लाख है, 8% या 6% से नीचे चला गया, देन यू हैव टू गेट द ऑडिट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब कौन कौन सी चीज़ें ITR 4 में फाइल नहीं होती? कोई भी इनकम जो 50 लाख से अगर आपकी ऊपर है तो आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा, 4 आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक घर से ज़्यादा की है तो भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपके कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं फ्रॉम द अदर हेड ऑफ इनकम्स तो भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स हैं किसी अनलिस्टेड कंपनीज में, आपके पास शेयर्स हैं, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर आपको कोई भी एनी सोर्स है आपकी इनकम का आउटसाइड इंडिया तो भी आप
ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपको कोई फॉरेन इनकम है तो भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आप RNOR या नॉन रेजिडेंट हो तो भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। अगर आपकी किसी और असेसी की आपके हैंड्स में इनकम क्लब हो रही है तो भी आप ITR 4 नहीं फाइल कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहां ITR 4 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। आगे चलिए, ITR 5 अप्लाई होता है जी LLP हो, AOP हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस हो, या स्टेट ऑफ डिकीज, स्टेट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स हो। इन सभी के ऊपर ITR 5 फाइल होता है। किसी भी तरीके की कोई भी इनकम हो वो आप इसमें ITR 5 में डालेंगे। आगे आइए, ITR 6 कोई भी कंपनी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, जो किसी भी तरीके की कोई चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस की कोई भी सेक्शन 11 में एग्जम्पशन ना लेते हों, वो सारी कंपनीज इसमें फॉल होती हैं। जितनी भी आपकी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए सेटअप होता है जिनका, वो ITR 6 फाइल कर सकते हैं। और उनके लिए ITR 6 ही फॉर्म बना है, वो 1, 2, 3, 4, 5 या 7 में नहीं जा सकते, उन्हें 6 में ही अपना ITR भरना होता है। आगे आइए, ITR 7 मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस किसी ट्रस्ट के अंडर चलती हैं, या कोई NGOs हैं, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के लिए ITR 7 बनाया गया है। आपको 139 सबसेक्शन 4E में कोई ट्रस्ट हो या चैरिटेबल रिलीजियस हो, आप उसमें ITR अपनी फाइल करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो 13494B में उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। कोई साइंटिफिक रिसर्च हो, कोई न्यूज़ एजेंसी हो, कोई सेक्शन 1023 सबसेक्शन A, 1023 सबसेक्शन B, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके हों, वो उनकी सबकी रिटर्न 139(4) सबसेक्शन C में जाती है। अब कोई यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेज हों, इंस्टीट्यूशंस हो, 139(4)D में फॉल होते हैं। उसके बाद कोई बिजनेस ट्रस्ट है आपका, वो 139(4)E में फॉल होता है। और कोई इन्वेस्टमेंट फंड हो जो कि रेफर्ड बाय सेक्शन 150UB हो, वो 139(4)F में फॉल होता है। तो किसी भी तरीके की अगर आपको कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर आप एग्जम्पशंस लेते हैं, चैरिटेबल पर्पस से है, या कोई ऐसा बिजनेस सेटअप है आपका जिसमें आपका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सारी इनकम आपको ITR 7 में फाइल करनी होती है। तो ये अलग अलग 7 फॉर्म्स हैं जो आपके लिए बने हुए हैं। और इसमें अब आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप दोबारा सुनिए। इसमें हमने सारे कंटेंट्स कवर किए हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको इशू आता है, या अभी भी आपके कोई सवाल हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर छोड़िए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी उसके ऊपर। और जो अपकमिंग 10th जनवरी है, दिस इज़ योर लास्ट डेट फॉर द फाइलिंग द रिटर्न्स फॉर दोज असेसीज दोज आर नॉट कवर्ड अंडर एनी सॉर्ट ऑफ ऑडिट्स। तो प्लीज़ आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं इमीडिएटली फाइल कीजिए, वरना उसके बाद आपको पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपका क्वेरी है आप प्लीज़ हमें भेजिए। अगला सेशन हमारा होगा टैक्स ऑडिट्स के ऊपर, जो कि टैक्स ऑडिट फॉर्म है, और उसके साथ साथ एक और सेशन हम करेंगे न्यू इनकम टैक्स रेट्स के ऊपर, क्योंकि अभी जो एसएससी ऑडिट के अंडर हैं उनके लिए अभी ड्यू डेट बाकी है, तो वहाँ आपके रेट ऑफ इनकम टैक्स बड़े क्रूशियल हैं। एक सेशन हमारा उसके ऊपर होगा, एक इनकम टैक्स ऑडिट्स के ऊपर, जो कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, इस साल क्या कुछ चेंजेस हैं और इनकम टैक्स के क्या कुछ नई अमेंडमेंट्स हैं जो आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फ़र्क डालेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको कोई भी इन जो आज हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया है ITR 1 to ITR 7, आपको कोई भी सवाल है इसके ऊपर, या हेड ऑफ इनकम के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज़ हमें भेजिए। प्लीज़ चैनल नोटिफाई ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगला सेशन हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।